Students, in our previous lecture, we have discussed about the practical units for measuring small distances. And these practical units for measuring small distances are Fermi, angstrom, nanometer, micron, etc. We have also discussed about the practical units for measuring large distances such as light year, astronomical unit and parsec or parallactic second. Okay students, in our today's lecture we are going to discuss about the practical units for measuring area. So our today's topic is practical units for measuring areas, राइट। यानी एरिया को हम मेजर करने के लिए हम कौन सी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उन प्रैक्टिकल यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं। तो एक हमें इसकी बस एक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी इनको जब हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम ऐसा ना हो कि भाई हमें वो पता नहीं है। तो एरिया के लिए हम सबसे पहले जो यूनिट यूज़ करते हैं, फर्स्ट नंबर है, दिस इज बार्न, BARN, राइट स्टूडेंट्स, बार्न। Now this unit is used for measuring very small areas. आपका बहुत छोटे एरियाज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। मीन्स इट इज यूज्ड फॉर very small एरियाज, राइट। ये छोटे छोटे जो एरिया होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, सच एज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, राइट। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, इसको मेजर करने के लिए हम जो है इसको हम यूज करते हैं। और स्टूडेंट जो 1 वार्न होता है, 1 वार्न इज इक्वल टू, ये आपका होता है 10 रेज टू द पावर -25 मीटर स्क्वायर। ये इसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 वार्न इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -25 मीटर स्क्वायर। अब हम सेकेंड यूनिट को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, और दिस सेकेंड यूनिट इज एकड़, ACRE, राइट। ये इसको हम यूज करते हैं फॉर एरिया को हम मेजर करने के लिए हम एकड़ को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग large areas, जो लार्ज एरिया हैं उन लार्ज एरियाज को हम मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं स्टूडेंट्स। एंड दिस 1 एकड़ इज इक्वल टू, ये आपके पास में बराबर होता है लगभग 4047 मीटर स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है, राइट। अब हम यहाँ पर थर्ड यूनिट जो हम यूज करते हैं, एंड दिस इज हेक्टेयर। व्हाट इज दिस? दिस इज हेक्टेयर, राइट। तो ये भी एरिया को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और लार्ज एरिया जो होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। अगेन इट इज यूज्ड फॉर
for measuring large areas, राइट स्टूडेंट्स। तो जो लार्ज एरियाज हैं उनको मेज़र करने के लिए हम इस हेक्टेयर को यूज़ करते हैं। तो जो 1 हेक्टेयर है, दिस 1 हेक्टेयर, दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 4 मीटर स्क्वायर। ये इसके लगभग बराबर होता है, राइट। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं फॉर मेजरिंग एरियाज, वो हमारे पास में क्या है, बार्न है, एकड़ है, हेक्टेयर है, राइट। मीटर स्क्वायर भी करते हैं जो नॉर्मल आपका यूज़ में आती हैं, राइट स्टूडेंट। तो इनको आपको ध्यान रखना है, आप अपने माइंड में रखिएगा, राइट। इनको जब भी हमें यूज़ करना होगा हम इनको यूज़ कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम अपना यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस। अभी हमने क्या स्टडी किया था, एरिया को मेज़र करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं उनको हमने स्टडी किया था। अब हम मासेस को मेज़र करने के लिए कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स को यूज़ करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है आपके पास में 1 टन, TONNE, राइट, 1 टन, और 1 मीट्रिक टन भी हम इसको बोलते हैं, 1 मीट्रिक टन, राइट, 1 टन और 1 मीट्रिक टन। दिस इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ये 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, राइट। उसके बाद में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं 1 क्विंटल, राइट, 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल जो है आपके पास में, दिस इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। ये इसके बराबर होता है, 100 किलोग्राम के बराबर। मास को मेजर करने के लिए एक और यूनिट यूज में ली जाती है, लेकिन अब ज़्यादा ये हम इसको यूज नहीं करते। दिस इज कॉल्ड 1 स्लज, एंड दिस इज इक्वल टू 14.57 किलोग्राम, राइट। ये आपके पास में है। एक और यूनिट होती है पाउंड, 1 पाउंड, राइट। ये भी हम इसको यूज कर लेते हैं, 1 पाउंड, एंड दिस इज इक्वल टू आपका 0.4536, राइट, किलोग्राम। ये इसके बराबर होता है, राइट स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही हम एक और जो है मास को मेजर करने के लिए यूज करते हैं यूनिट, एंड दिस इज 1 चंद्रशेखर लिमिट, 1 चंद्रशेखर लिमिट। और यूनिट भी यहाँ पर यूज में आ जाता है, 1 चंद्रशेखर लिमिट, राइट। इसको जो नोटेशन है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1 CSL, राइट। एंड दिस 1 CSL इज इक्वल टू, ये बराबर होता है 1.4 टाइम्स, राइट। ये 1.4 टाइम्स होता है द मास ऑफ द सन, टाइम्स द मास ऑफ द सन, यानी सूर्य का जो द्रव्यमान होता है उसका 1.4 गुना होता है। तो ये आपके पास में क्या है, चंद्रशेखर लिमिट। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है, पूछ लिए जाते हैं कि भाई आपको ऑप्शन दे दिया कि इसमें से मास के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट यूज़ की जाती है वो कौन सी है। तो जैसे एक ऑप्शन आपको दे देगा चंद्रशेखर लिमिट, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम यूज़ करते हैं मास को मेज़र करने के लिए, राइट स्टूडेंट। तो जो आपके पास में CSL है यानी चंद्रशेखर लिमिट है, जो मास को मेज़र करने की प्रैक्टिकल यूनिट है, इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। मास की जो है वो सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट है,
राइट। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग के पास में इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है और वो है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल मासेस। अगर हमें छोटे मासेस को मेजर करना हो तो हम उसके लिए कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स को यूज़ करते हैं, तो इसमें पहला नाम आता है एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है आपके पास में, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, राइट स्टूडेंट, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, दिस एटॉमिक मास यूनिट जो है आपके पास में, इट इज डिफाइंड एज defined as 1/12, right, 1/12 of the mass, right, mass of one 6C12 कार्बन एटम। जो कार्बन एटम है 6C12 का कार्बन एटम है, उसके जो मास का 1/12 जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एंड दिस इज इक्वल टू 1/12 of the mass of 6C12 कार्बन एटम। मतलब जो कार्बन एटम है उसके 1/12 मास के बराबर होता है। और इसको स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू जो होती है वो आपके पास में होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपके बार बार यूज़ में आती हैं तो इसलिए इनको हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। जस्ट अपनी नॉलेज के लिए हमें इनको पढ़ना है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें पढ़ना है, क्योंकि जब इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं तो हमें वैल्यूज़ जो हैं वो कभी तो गिवन होती हैं और कभी नहीं गिवन होती हैं। तो उस केस में जब हमें वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं तो इनको याद रखना बेटर रहता है, जहां हम इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये एक आपके पास में स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम। यानी टाइम को मेज़र करने के लिए हम कौन कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स को जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसमें है आपके पास में, जिसको हम कहते हैं सोलर डे। अब स्टूडेंट ये सोलर डे होता क्या है, इसको हम किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। दिस सोलर डे इट इज द टाइम taken by the earth to complete right, to complete one rotation about its axis, its own axis, right, about its own axis with respect to the sun, तो सोलर डे आपके पास में क्या होता है, सोलर डे इट इज defined as the time taken by the earth to complete one rotation about its own axis with respect to sun। मतलब
इस तरीके से इसको एक कंप्लीट रोटेशन करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड सोलर डे, राइट। अब ऐसे ही आपके पास में आता है सोलर ईयर। यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है इसका वो क्या है, सोलर ईयर, राइट स्टूडेंट्स। तो सोलर ईयर क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ to complete one revolution around the sun in its orbit, right। तो यहां पर क्या है, it is the time taken by the earth to complete right one revolution, right, to complete one revolution around the sun in its orbit, ये स्टूडेंट क्या है, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। सोलर ईयर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। तो वन सोलर ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, सोलर ईयर, दिस इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, यानी 365.25 एवरेज डेज, राइट, एवरेज सोलर डेज, राइट। तो ये स्टूडेंट जो है वो हमें ध्यान रखना है। अब ऐसे ही एक इसमें होता है जिसको हम कहते हैं, थर्ड पॉइंट है, वो है आपके पास में लीप ईयर। अब ये लीप ईयर क्या होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो दिस लीप ईयर, द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, राइट, जो आपका 4 से डिविजिबल हो, एंड इन विच द मंथ ऑफ February has 29 days, divisible by 4, the year divisible by 4, ये पहला कंडीशन क्या है, 4 से डिविजिबल हो, एंड इन विच राइट, और इसके अंदर क्या होता है, the month of February, right, February has 29 days, right, is called a leap year, right। तो ये जो कुछ आपके पास में प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं फॉर मेजरिंग टाइम, इनको भी हमें स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है, और वो है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम कौन सी यूनिट्स को यूज़ करते हैं, तो इसमें पहला है 1 बार, राइट। ये बार जो है वो प्रेशर की यूनिट होती है, एंड दिस इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, राइट। और ये जो आपके पास में 1 बार और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास में बराबर होता है 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। इसको हम 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, और इसको हम 10⁵ पास्कल भी बोल देते हैं, पास्कल। तो ये भी इसकी एक यूनिट है, इसको आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, दिस इज पास्कल, राइट।
तो 10⁵ पास्कल, और इसको हम PA से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कभी कभी आप किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रेशर की जो डेटा दे रखा होगा तो उसमें PA भी लिख देते हैं। PA रिप्रेजेंट करता है पास्कल को, ठीक है। ऐसे ही 1 मिलीबार भी इसकी क्या होता है, एक यूनिट होती है 1 मिलीबार, एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻² पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। एक और यूनिट होती है टॉर, 1 टॉर, TORR, टॉर, ये भी प्रेशर की यूनिट है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, मरकरी Hg कॉलम, राइट। मतलब क्या हुआ कि जो 1 मिलीमीटर, राइट, कहना चाहिए हाइट का जो मरकरी कॉलम है उसके थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट इज कॉल्ड 1 टॉर, राइट। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं फॉर मेजरिंग प्रेशर, राइट। तो इस टॉपिक को मैं स्टूडेंट्स अब यहीं फिनिश करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने लेंथ को मेज़र करने के लिए, राइट, स्मॉल लेंथ को मेज़र करने के लिए, लार्ज लेंथ को मेज़र करने के लिए, या फिर आपने एरिया को मेज़र करने के लिए, मास को मेज़र करने के लिए, टाइम को मेज़र करने के लिए, प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम कौन कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स को यूज़ करते हैं, उन सबको आपने देख लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, और इनको बस हमें ध्यान रखना है कि कौन सी यूनिट किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। क्योंकि जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके यूज़ में आएंगी, तो इनको आप अगर याद हैं तो अच्छे ढंग से आप इनको कर सकते हो, राइट स्टूडेंट। तो मैं ये टॉपिक यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।